हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 3F, जिसमें मैं आपको रेशनलाइज कैसे करते हैं क्वेश्चंस को वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इन 1/√2 + √3। तो अब इसको रेशनलाइज कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले 1/√2 + √3 हम लिख देंगे यहाँ पे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो जब भी डिनोमिनेटर में जो भी सीरीज़ दे रखी होती है, जैसे अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो हम सेम उसी की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस में ले लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि √2 + √3 को हम इसकी साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बिल्कुल इसके अपोजिट ले लेंगे। जैसे ये प्लस में वैल्यू दे रखी है, ऐसे हम इसको माइनस में ले लेंगे। तो माइनस में वैल्यू क्या होगी हमारी, √2 माइनस का √3। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी सेम ही वैल्यू लेंगे, √2 माइनस √3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं √2 माइनस √3 से करती हूँ तो सेम वही वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो तो जिस भी आप नंबर से करोगे वही नंबर रहेगा इसका। ये तो आपको पता ही है अच्छे से। क्योंकि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारी जो वैल्यू है वो सेम ही थी। अब नीचे वाली वैल्यू हम देखेंगे डिनोमिनेटर वाली, जो कि है √2 + √3 और √2 माइनस √3। तो इस वैल्यू को देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसमें फार्मूला लग रहा है, और वो कौन सा फार्मूला लग रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। a² - b² का फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, a + b a - b। तो a + b और a - b में हमें वैल्यू खोल के दे रखी है, हमें इसको बंद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको हम a² को हम √2 का स्क्वायर ले लेंगे और b² को हम √3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू तो आपस में अब सॉल्व नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 आएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 अपॉन इन दोनों को माइनस कर देंगे तो -1 बचेगा। तो लास्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से ये समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाती हूँ, वो भी आप ध्यान से समझिएगा। आपके क्लास 9th के बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको इसके सारे क्वेश्चंस ईजीली आपको समझ में आने लगेंगे। तो एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझाऊंगी, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1/√7। तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था, सेम हम ऐसे ही करेंगे। 1/√7 अगर हमारे पास है तो जो डिनोमिनेटर है उसी को ही हम 2 बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम √7 से करते हैं तो √7 ही आएगा, लेकिन √7 की मल्टीप्लाई अगर हम √7 से करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, हमारी 7 आएगी, जो कि हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसी का ही एक और पार्ट मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही ध्यान से आप इसको समझेंगे। √5/2√3 हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो √5/2√3 की मल्टीप्लाई हम 2√3/2√3 से कर देंगे। तो √5 को बाहर रखेंगे, 2√3 को हम ब्रैकेट में अंदर कर देंगे, और ऐसे ही इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 = 4 और 3 की मल्टीप्लाई √3 से, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = हमारा 12 हो जाएगा। अब 5 रूट में है और 3 भी रूट में है, तो 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं हम, तो 5 रूट और 3 रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 हमारा रूट में आ जाएगा अपॉन 12। अब ये कट सकते हैं दोनों 2 के टेबल से, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, √15/6। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं और भी आपको भी नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आपको मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।